गुड आफ्टरनून पेरेंट्स। स्वागत है आप सबका एडुफंड के द्वारा पेश किए गए इस वेबिनार में। मेरा नाम नमन है और मैं आज आपकी होस्ट हूँ। ये वेबिनार स्पेशली आपके और आपके परिवार के लिए आयोजित किया गया है। पढ़ाई के खर्चे फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं और जरूरी है कि आप एज पेरेंट्स फाइनेंशियली तैयार रहें। हमें आशा है कि ये वेबिनार आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे। वेबिनार के दौरान आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स अनोनिमस होंगे। ये हमें आपको जानने में सहायता करेंगे। ये वेबिनार लगभग 1 घंटे तक चलेगा। जो लोग वेबिनार के एंड तक रुकेंगे उनके लिए एक स्पेशल इनाम अनाउंस किया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम वेबिनार की ओर। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच एडुफंड के CIO और को फाउंडर अरिंदम सेनगुप्ता हैं, जो आज आपके स्पीकर होंगे। अरिंदम ने एडुफंड की शुरुआत हमारी को फाउंडर इला दुबे के साथ की। एक क्रियाशील बिजनेसमैन अरिंदम सेनगुप्ता ने अपनी बैचलर्स इन मैथमेटिक्स इंडियाना यूनिवर्सिटी से की और मास्टर्स इन फाइनेंस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। अरिंदम ने दोनों इंडिया और अब्रॉड की फाइनेंशियल मार्केट्स में काम किया है। उनकी प्रेरणा है कि इंडियन पेरेंट्स की मदद करना, जिनसे वो भी अपने बच्चों को बेहतरीन हायर एजुकेशन की सुविधा दे पाएं। इस वेबिनार के माध्यम से हम कुछ अहम टॉपिक्स कवर करेंगे। वेबिनार के दौरान आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज उन्हें चैट बॉक्स में लिखें। अरिंदम आपके सारे सवालों के जवाब वेबिनार के अंत में एक स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान देंगे। और अधिक वक्त जाया किए बिना अब मैं इनवाइट करती हूँ अरिंदम को। अरिंदम। Good afternoon, Naman. Thank you, everybody. And let's start. I'm glad to be here. इस वेबिनार में हम जानेंगे कि एजुकेशन इन्फ्लेशन क्या होती है, बच्चों के फ्यूचर के लिए सेव कितना कर सकते हैं, कितना करना चाहिए, और क्या म्यूचुअल फंड सेफ हैं, कैसे सिलेक्ट करें म्यूचुअल फंड्स के बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए, और पैसों के साथ साथ किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, अंत में एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें अरिंदम आपके सवाल के जवाब देंगे। हम सभी लोगों ने हमने एक एक्सरसाइज किया। कुछ यूनिवर्सिटीज है जो मोस्ट ऑफ अस, हम सबको पता है उनके नाम। ISB जो हैदराबाद में है, ओरिजिनल कैंपस, IIM अहमदाबाद, प्रिंसटन जो US में है, एंड हार्वर्ड। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स को पता है कि दीज यूनिवर्सिटीज एक तो बहुत अच्छे हैं और इनमें एडमिशन लेना बहुत ही एकेडमिकली चैलेंजिंग है। बट हम इस एकेडमिकली चैलेंजिंग प्रॉब्लम में इतना उलझ जाते हैं, कई बार पेरेंट्स डोंट रियलाइज कि ओके, जब आपका लड़का या लड़की पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं फॉर दीज Tier 1 यूनिवर्सिटीज, आप क्या कर रहे हैं। ये सारे यूनिवर्सिटीज अच्छे तो है ही, बट बहुत महंगे हैं। एंड अगेन, स्कॉलरशिप हर आदमी को नहीं मिलता है, सिंपली बिकॉज ये लोग इतने बड़े हैं, ये सबको स्कॉलरशिप नहीं दे सकते हैं। सो इनका कॉस्ट क्या है? व्हाट इज द रियल कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग सम ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज? आप लोगों को, सबको, काफी लोगों को पता है, मेरे खुद के दोस्तों को, कि IIM का कट ऑफ कितना है, बट कॉस्ट क्या है? सो दिस इज एन एक्सरसाइज वी डिड। सो प्रिंसटन इज 2 crores, और ये सारे प्रिंसटन और हार्वर्ड की कॉस्ट हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का लिया है, जो 4 साल का होता है US में। और ISB और IIM, दिस इज द ISB का 1 साल का प्रोग्राम है, ये इनका फ्लैगशिप MBA प्रोग्राम है। एंड IIM का 25 लाख है फॉर 2 year प्रोग्राम। दिस इज अगेन द फ्लैगशिप MBA प्रोग्राम। सो दीज आर द रियल कॉस्ट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज। इसमें एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। इंडिया में यूजुअली यूनिवर्सिटी कॉस्ट में लिविंग इंक्लूडेड होता है, लिविंग कॉस्ट, सिंपली बिकॉज मोस्ट पीपल इंडिया में डॉम में रहते हैं। बाहर लिविंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्यूशन, इट इज एन एडिशनल आइटम। सो नमन जो मेरी को होस्ट है, नमन हरसेल्फ, आई हैव स्टडीड इन द US मेरे मास्टर्स और बैचलर्स के लिए। नमन एक्चुअली, एंड आई स्टडीड माय मास्टर्स ऑलमोस्ट 10 साल पहले था। Naman is a recent graduate from Melbourne, and one of the very interesting things I realized when I was talking with Naman is that कि 2 साल पहले भी Naman struggled with the living cost, because that बाहर जब आप रहोगे तो living cost भी बहुत ज़्यादा होता है। So I want आप सभी ये नंबर देखें, these numbers are huge, 40 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़, almost 25 लाख, ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट है। So this is the main problem.
वन इज कैसे जाएंगे आप ये यूनिवर्सिटीज में एकेडमिकली, एंड सेकेंड इज हो गया तो ये इतने बड़े बड़े अमाउंट कैसे फंड करेंगे. दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आज. सो हम इन्फ्लेशन या महंगाई की बात हर रोज करते हैं, राइट. आजकल लोग बोलेंगे अरे पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, और ये हर रोज हम लोग कंज्यूम करते हैं. बट एक और चीज जो हर हर रोज हम लोग कंज्यूम करते हैं और जो हम सबको चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, इज क्वालिटी एजुकेशन. इंडिया में एजुकेशन हैज एन इन्फ्लेशन. हर साल आपका बच्चा स्कूल में हो या कॉलेज में हो, उसका फीस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. एंड what is very interesting and also alarming in India is inflation in education is a double digit number. हमारा हाउस होल्ड इन्फ्लेशन आप देखोगे जो आरबीआई डेटा रिलीज करता है, इस 6 से 8% के बीच में रहता है. एजुकेशन इन्फ्लेशन इज इन लो डबल डिजिट, 9, 10, 11%. थोड़ा थोड़ा इट डिफर्स डिपेंडिंग ऑन कहाँ का यूनिवर्सिटी है, क्या पढ़ा रहा है, ऑल ऑफ दिस, बट इट्स अ लो सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट नंबर. ना अगर आप बाहर जाए तो बिकॉज आप रुपी और फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा बढ़ता है. इंडिया में ट्रेडिशनली एक सुविधा ये रहा है एजुकेशन में, इज अ लॉट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया जो बहुत ही बढ़िया है, जैसे एम्स, दे आर गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड. सो ये बहुत सस्ते होते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी यूनिवर्सिटीज बहुत कम है और उनके सीट्स और भी कम है. सो दिस इज नॉट अ रियल प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन. अगर आप एम्स में चले जाते हो, सच ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट्स, कितने कम लोग जाते हैं. फॉर मोस्ट ऑफ अस ये पॉसिबल नहीं है. सो वी नीड टू बी अवेयर कि ये प्रॉब्लम है. मोस्ट ऑफ अस जो सैलरी में है या कहीं सर्विस कर रहे, योर सैलरी इज इंक्रीजिंग 8 से 10%, बट आपका जो बच्चे का एजुकेशन कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, वो भी 10% बढ़ रहा है. सो अनलेस यू स्टार्ट अर्ली, you will be way below on the savings curve. This is what हम पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं कि एजुकेशन कॉस्ट है, ये इतना ही महंगा रहेगा, शायद और बढ़ जाए. और हम सबके बच्चे एट द एज ऑफ 18 अंडर ग्रेजुएट जरूर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अर्ली. दिस इज, हम इन फाइनेंस इसको बोलते हैं डिफाइंड कॉस्ट. ये होगा ही. अगर आपका बच्चा छोटा है तो ओनली थिंग आज आपको नहीं पता कि शायद वो आईआईटी बॉम्बे जाएगा या जर्मनी जाएगा या यूएस जाएगा, बट कहीं पे तो 18 साल पे आप अपने बच्चे को या बच्ची को जरूर भेजेंगे पढ़ने. सो लेट अस गेट रेडी फॉर दिस इवेंट. बोलना बहुत आसान है कि लेट अस गेट रेडी फॉर दिस फाइनेंशियल इवेंट, बट ये कैसे रेडी होंगे, राइट. यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं इस वेबिनार पे, हर पेरेंट का गोल अपने बच्चे के लिए कुछ अलग होगा. किसी को न्यूजीलैंड जाना है, किसी को जर्मनी जाना है, किसी को यूएस जाना है, किसी को शायद इंडिया जाना है. So we need a financial plan for each of them. And the first problem that we have before this financial plan is न्यूजीलैंड का कॉस्ट अलग है, इंडिया का कॉस्ट अलग है, जर्मनी का कॉस्ट अलग है. मोस्ट पेरेंट्स, उनको पता नहीं है कि क्या कॉस्ट है. सो हाउ कैन दे प्लान. अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ तक जाना है, आप कैसे शुरुआत करोगे और कैसे करेंगे. सो हम लोगों ने, जब हम ये प्रॉब्लम सोच रहे थे एज अ टीम, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक एजुकेशन कैलकुलेटर बनाया जिसमें आप अपने मन से, हमने 7-8 कंट्रीज रखे हुए जो ज्यादातर 90% ऑफ पीपल स्टडी. उन कंट्रीज को आप सिलेक्ट करके आपको पहले एक रियलिस्टिक आइडिया मिल सकता है कि ये कितना कॉस्ट होगा इन द फ्यूचर. क्योंकि जैसे कि हमने पहले बोला, ये कॉस्ट आएगा जब आपका बच्चा अंडर ग्रेजुएट में जाएगा 18, एट द एज ऑफ 18. आज शायद आपका बच्चा 5 या 6 साल का है. सो फर्स्ट थिंग इज आप फ्यूचर में कॉस्ट निकालें कि कितना होगा. सो द फर्स्ट थिंग है, हमारा कैलकुलेटर जो करता है वो आपको एक कॉस्ट बताता है. सो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉस्ट कितना है. उसके बाद फिर ये कॉस्ट कैसे हम लोग रीच करेंगे. सो आपको गोल पता चल गया. सेकेंड इज उस गोल तक कैसे पहुंचना है. सो दिस इज व्हाट. सो आई हैव, ये आप जो स्लाइड्स देख रहे हैं ये हमारे एक्चुअल ऐप के स्लाइड्स है. सो फर्स्ट स्लाइड इज द डिस्कवरी स्लाइड, जहाँ पे आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि कितना खर्चा आएगा. उसके बाद हमने
उसमें क्या किया, हर इंसान थोड़ा सा लोन लेता ही है। मेरी को फाउंडर ईला, उसने भी लोन लिया। मोस्ट ऑफ अस टेक अ लोन, राइट? आई मीन इन आवर टीम, आई मीन जो हमारे एकेडमिक जर्नीज है, मोस्ट पीपल हैव टेकन सम स्टूडेंट लोन। सो लोन के लिए भी हमने जगह रखा है। स्कॉलरशिप भी थोड़ा लेते हैं, यानी मिल जाता है, शायद फुल स्कॉलरशिप ना मिले, बट सम स्कॉलरशिप इज ऑलवेज गिवन। सो 25% कॉस्ट हमने साइड में रख दिया है, विच इज लोन प्लस स्कॉलरशिप। बाकी का जो है इज योर नेट कॉस्ट, कि इतना आपको डेफिनेटली बचत करना है या सोचना पड़ेगा। यहाँ पे एक दो पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। लोन जो है, अनलेस आपका कुछ बहुत ही अच्छा लक है, लोन या स्कॉलरशिप, you do not get 100% scholarship. Very few people get it, very few, especially in good universities. Again, and you do not get 100% loan. किसी को 100% लोन नहीं मिलता, बहुत कम लोग, I would say. So these are outlier events. We have to plan for most of us. So that is what we have done. Secondly, both the loan and scholarship हम कंट्रोल नहीं करते। आपके बच्चे कितने भी ब्रिलियंट हो, यू कैन नॉट से इतना स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा, और लोन भी आप कंट्रोल नहीं करते। सो दीज बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, आपकी कंट्रोल में नहीं है। द ओनली थिंग जो हम कंट्रोल करते हैं इज हाउ मच मनी यू सेव एवरी मंथ एंड व्हाट यू डू विद दैट सेविंग, वेयर डू यू इन्वेस्ट। दैट इज द ओनली थिंग वी कंट्रोल। सो सेविंग्स हैज टू बी आपका पहला लाइन ऑफ अटैक। लोन और स्कॉलरशिप इज आवर सेकंड लाइन ऑफ अटैक। सो वंस अगेन, हमें बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग सेविंग्स एंड बेटर वेज ऑफ सेविंग से करना है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको लोन मिल गया पूरा या स्कॉलरशिप मिल गया, तो आप द रेस्ट ऑफ द मनी इज योर्स, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ आवर एक्चुअल ऐप लुक्स लाइक। द लास्ट स्लाइड, ये जो लास्ट वाला स्लाइड है, वो आपको एक टाइम एडजस्टेड अमाउंट देगा, सजेस्टेड अमाउंट जो आपको इन्वेस्ट करना है हर साल, हर महीना, सॉरी, एसआईपी के थ्रू। अगर आपके पास वो अमाउंट नहीं है तो आप उससे छोटे का अमाउंट भी कर सकते हो। जैसे ये जो केस अगर आप देखें, इसमें सजेस्टेड अमाउंट आ रहा है 1855 रुपया, पर अगर आपके पास नहीं है वो अमाउंट, तो आप क्या करोगे? क्या आप चले जाओगे? नहीं, कुछ तो करिए, राइट? क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो यहाँ पे एक 1000 का ऑप्शन है, आप 1000 रुपीज से शुरू कर सकते हो। जब आगे जाके ज्यादा कर सकते हो तब वो करिएगा, बट 1000 इज आप कर सकते हो 1000 रुपीज से। सो ये हमारे ऐप के फीचर्स है। एंड द होल आइडिया ऑफ दिस ऐप इज वंस अगेन इज दैट कि बच्चों का एजुकेशन का कॉस्ट 9, 10, 11% से हर साल महंगाई है एजुकेशन। एंड ये सारे नंबर्स बहुत बड़े होते जा रहे हैं, 40 लाख, 50 लाख, 25 लाख। सो हाउ डू वी सेव फॉर इट? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ। अगर आपका जो गोल है, सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, राइट? हम एफडी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस की बात क्यों नहीं कर रहे? आपका गोल जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है वो हर साल 10-11% है। सो दैट मीन्स यू हैव टू डू बेटर देन दैट इन्फ्लेशन। अगर आप 10% से नीचे से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो आप 10 से 11% मैच नहीं कर सकते जो आपका नंबर बढ़ रहा है। दैट इज वाई वी यूज म्यूचुअल फंड्स एंड मोस्टली इक्विटी ड्रिवन म्यूचुअल फंड, बिकॉज ग्लोबली ये देखा गया है कि इक्विटीज बीट इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ कुछ साल बाजार खराब रहता है, बट कुछ कुछ साल बहुत अच्छा भी रहता है, जैसे कि आप देख रहे हो इंडिया में लास्ट 1.5 साल। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म एवरेज ले, इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो अगर आप थोड़ा सा टाइम दे, आप इन्फ्लेशन से कई ज्यादा कर सकते हो। एंड इसीलिए हम म्यूचुअल फंड में रेकमेंड करते हैं कि आप लोग सेव करें। एक और पॉइंट है कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। तो बाजार कभी ऊपर रहा तब आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो, कभी नीचे रहा तो आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो। सो योर रिस्क is actually adjusted over a period of time. Third, which I think is another thing that we should think about, is हम में से काफी लोग जैसे जैसे हमारा
एज बढ़ेगा, हमारा करियर होपफुली अच्छा होगा और आप ज्यादा अर्न करोगे, वेदर आप बिजनेस में हो या सर्विस में हो। सो जब आप ज्यादा अर्न करोगे तो आप अपना म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन हर महीना बढ़ा भी सकते हो। बट जब आप कम अर्न कर रहे हो तब आप जीरो ना रखें, कुछ से आप शुरू कर सकते हो। दैट इज द गोल। एंड लास्टली, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन म्यूचुअल फंड इट इज a good tax efficient investment also. So this is why we recommend कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। एंड लास्ट थिंग, I mean, look at some of the names of some of the large mutual funds that we have in India: HDFC, SBI, ICICI, DSP, uh, Axis, Nippon. These are all very professionally run companies, and in most of them the advantage is that अगर आप छोटा सा अमाउंट करना चाहो, 10,000, 5,000, 7,000, उस छोटे से अमाउंट में आपको एक्सपोजर बहुत सारा मिलता है। मान लीजिए अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए है तो आप कितने स्टॉक्स खरीदोगे इंडिविजुअली, और वो करना भी नहीं चाहिए। बट अगर आप 5,000 रुपए आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो जिसमें आपको पूरे मार्केट का, डिपेंडिंग ऑन आप क्या फंड ले रहे हो, पूरे मार्केट का आपको एक्सपोजर मिलता है। सो आपको कम पैसे में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रीजंस ऑफ डूइंग अ म्यूचुअल फंड, आई थिंक सो। कई लोग ये बोलते हैं कि अरे मेरे पास तो रुपए ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, अर्निंग मेरा बहुत कम है। ये सब सिर्फ एक्सक्यूज है। हम, अगर आप कुछ करना चाहे इवन विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, आप 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। एंड ओवर अ 10-15 ईयर पीरियड, दिस इज हाउ मच मनी यू कैन एक्चुअली accumulate. सो मैंने एक, these numbers, these are calculated by our team. इसमें मैंने 15% एवरेज रिटर्न पकड़ा हुआ है ओवर अ 15 ईयर पीरियड। और ये माना है, जो मैं पहले के स्लाइड में भी बोल रहा था, कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी आर्थिक सिचुएशन और अच्छी होगी और आप ज्यादा फंड कर सकते हो। सो मैंने स्टेप अप रखा हुआ है, जो हर साल आप अपना कंट्रीब्यूशन 10-10% से बढ़ा सकते हो। और दिस इज व्हाट यू कैन सेव। सिर्फ 2,000 रुपए महीने डाल के 15 साल में आप 20 लाख कमा सकते हो। 50 लाख, 5,000 से 50 लाख, 10,000 से 1 करोड़, और 20,000 से 2 करोड़। ये सब, these are fantastic numbers, right? आप बस ये सोचिए, इस if you actually start on this journey with these numbers, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, या इवन 75 लाख, आप अपने बच्चे का फ्यूचर कितना सिक्योर कर रहे हो। As a parent, just think, 20 lakh is a huge number to secure and give your child something fixed 15 साल बाद, और सिर्फ 2,000 रुपए। एंड आप इसमें जो आपको अच्छा लगे, हमारे ऐप पे, हमारा जो ऐप है, इंडिया के सारे म्यूचुअल फंड्स आ गए, और हम ना कोई ब्रोकरेज चार्ज करते, ना कोई कमीशन है, पूरा आपके बच्चे या बच्ची के एजुकेशन के लिए जाए। द होल आइडिया ऑफ आवर ऐप इज, हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं पेरेंट्स को उनके बच्चे के पूरे जर्नी के लिए। एंड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज द फाइनेंशियल पार्ट। जितने भी लोग हैं इस वेबिनार पे, एक क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहूंगा, एंड दिस इज समथिंग आप खुद को आंसर दे। आप हमेशा एक जन को तो जानते होंगे अपने क्लोज पर्सनल सर्कल में, जो पढ़ नहीं सका क्योंकि पैसे नहीं थे। हम सब किसी को जानते हैं जिसको एडमिशन मिल गया बट पैसे नहीं थे। मेक श्योर योर किड डजंट बिकम लाइक दैट, राइट? सेव एनफ एंड स्टार्ट टुडे। ग्रेड्स आर important but so is money. So this is just us in a nutshell. हमारा कैलकुलेटर प्लीज यूज करें, ये हमने बहुत डेटा क्रंच करके निकाला है so that it can help parents. I think the best thing about our app is the calculator. It will give you a very good number. I can't say it is exact, but it is within a 5% error margin, जहाँ पे आपको पता चल रहा है, और हम अपडेट करते रहते हैं पीरियोडिकली कि क्या कॉस्ट होगा। सो एटलीस्ट आप जाने कि आपका बर्डन क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव all the funds that are available in India. We even have advisory. अगर आपको कंफ्यूजन है कि क्या फंड लेना चाहिए, इंडिया में कुछ 4,600 फंड अवेलेबल है।
तो उसमें से मेरे काम के 3 क्या है, मेरे काम के 5 क्या है। हमारा एक एडवाइजरी वर्टिकल भी है, अब आप हमसे एडवाइस लीजिए, हम आपको बोलेंगे कि आपके 3 काम के कौन से म्यूचुअल फंड है। एंड लास्टली आई थिंक बिकॉज देयर इज नो कमीशन इन्वॉल्व, आप सीधा सीधा 60 पैसा बचा रहे हो। मोस्ट प्लेसेस हैव अ कमीशन ऑफ 60 basis point, 60 to 65 basis point। ये हम आपको सेविंग्स दे रहे हैं 60 बेसिस पॉइंट, अगर आप या 60 पैसा अगर आप हर साल 15 साल के लिए बचा रहे हो, वो खुद ही एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सो और मैं कुछ बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप लोगों के जो भी सवाल है, मी एंड नमन वी कैन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। थैंक यू। Thank you so much, Arindam. Thank you so much, first of all, कॉलेज कॉस्ट कैलकुलेटर के लिए बात करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने बोला, जब मैं मेलबर्न में थी, लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसेस को मैंने या फिर मेरी फैमिली ने भी इतने अच्छे से कंसिडर नहीं किया था। एंड टू नो कि एक कॉलेज कॉस्ट कैलकुलेटर में नॉट जस्ट कॉलेज फीस बट एक्चुअल एजुकेशन एक्सपेंसेस जो सब सारे लेवल्स कवर करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड डेफिनेटली अगर मेरी लाइफ में, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में होता, तो मुझे पता है द डिफरेंस जो मेरी हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आता। काफी चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं जो कवर करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स को लेके, कि काफी लोगों को ये डाउट है कि उनको पहले तो म्यूचुअल फंड समझने में थोड़ी दिक्कत आती है कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स होते कैसे, कि वहां पे हमारे पैसे सेफ कैसे रहते हैं। श्योर। सो म्यूचुअल फंड, बेस्ट वे ऑफ नोइंग कि म्यूचुअल फंड क्या है, आप म्यूचुअल फंड को ऐसा सोचिए कि इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये पूल्ड एसेट्स है बेसिकली। अगर 100 लोग हैं, उन सबका एक फंड में पैसा है, सो इट इज अ पूल्ड एसेट। एंड बहुत प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स है, एनालिस्ट है, जो फिर डिसाइड करते हैं कि ओके अगर इतने पैसे इस फंड में है तो हमको कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ये टाइम टू टाइम ये इन्वेस्टमेंट बदलते भी रहते हैं, क्योंकि रिमेंबर मोस्ट पीपल का इन्वेस्टमेंट जर्नी 10 साल का होगा, 12 साल का होगा। तो जरूरी नहीं है कि आज का जो सबसे अच्छा कंपनी है वो 5 साल बाद भी सबसे अच्छा कंपनी रहे। सो द बेस्ट थिंग ऑफ टेलिंग कि म्यूचुअल फंड क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर वेयर यू हैव प्रोफेशनल पीपल जो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, और एक्चुअली साल बाय साल they actually are telling you what are the best things to buy and not. They are doing that in that fund, so they regulate the fund also. So that is a mutual fund. You have ICICI mutual fund, HDFC, SBI. These are just some of the names. Now within a mutual fund you have different types of scheme. कुछ स्कीम होते हैं जो एकदम स्मॉल कैप कंपनीज के लिए, कुछ होते हैं मिड कैप, कुछ होते हैं लार्ज कैप। सो फंड के अंदर फिर आपको अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल है। थैंक यू अरिंदम। हम मेरी पेरेंट्स से थोड़ी दरख्वास्त है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। और अरिंदम, मुझे एक क्वेश्चन आया है सुरेश से, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कि एजुकेशन कॉस्ट कैलकुलेटर यूज करते वक्त अगर मुझे पता ना हो कि मेरी बेटी क्या बनना चाहती है, तो मैं डिटेल्स कैसे एंटर कर सकता हूँ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। जैसे कि हमको काफी पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि छोटे उम्र से सेविंग करना चाहिए, बट जब मेरा बच्चा या बच्ची छोटा है तो मुझे कैसे पता कि क्या पड़ेगा। सो इसीलिए हमने कैलकुलेटर पे, अगर आप देखें, नॉट श्योर का भी ऑप्शन रखा है। नॉट श्योर क्या करते हैं, आपके सर्च को थोड़ा और ब्रॉड बना देता है। सो अगर आपकी 5 साल की बेटी है, आपको पता नहीं होगा आपकी 5 साल की बेटी क्या पढ़ेगी, आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपकी 5 साल की बेटी कहाँ पढ़ेगी, क्योंकि आज के जो फेवरेट डेस्टिनेशंस है पढ़ने के, वो शायद 12-13 साल बाद न रहे। सो देयर इज अ नॉट श्योर ऑप्शन। और द अदर थिंग इज, जैसे जैसे आपकी बेटी बड़ी हो रही है और आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि क्या पढ़ेगी मेरी बेटी, you can actually go back and keep changing these options. So it will keep changing it. So the idea is, हम सभी का एकेडमिक जर्नी 12 साल तक सेम नहीं रहेगा। आप नई चीजें जानोगे और उस जानकारी से आपका चॉइसेस बदल जाएंगे। सो द कैलकुलेटर विल डू एग्जैक्टली दैट। सो यू डोंट नीड टू नो एवरी आंसर टुडे, देयर इज अ नॉट श्योर ऑप्शन। थैंक यू अरिंदम। मैं एक सेकंड लूंगी सिर्फ सारे अटेंडीज को बताने के लिए कि एडुफंड ऐप का डाउनलोड लिंक आपके चैट बॉक्स में है। मैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगी
वेबिनार के एंड में। कंटिन्यू करते हुए सुनैना पूछ रही हैं कि हमें कैसे पता चल सकता है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सुनैना, इसका आंसर ये है, आपको जो इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या है और ड्यूरेशन क्या है। सो अगर आपका रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा है तो फंड बदल जाएंगे, अगर आपका रिस्क एपिटाइट कम है तो फंड बदल जाएंगे। सेकेंडली, रिस्क एपिटाइट इज ऑल्सो डिसाइडेड फ्रॉम कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर आपको 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो फंड बदल जाएंगे, अगर आपको 6 साल के लिए करना है तो भी बदल जाएंगे। तो इसीलिए आपके टेलर मेड नीड के लिए अगर कुछ बनाना है हमको, इसीलिए हमारे एक एडवाइसरी वर्टिकल है एडू फंड में, जहाँ पे एडू केसेस बोल के आपको ऐप पे ही मिलेगा। आप उनमें क्लिक करिए एंड इट विल गिव यू आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको पोर्टफोलियोज मिलेंगे। थैंक यू अरिंदम। परीक्षित पूछ रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं और कैसे इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर सकता हूँ। श्योर। सो अगर आपने किया हुआ है ऑलरेडी कुछ म्यूचुअल फंड में, यू कैन टैग दोस म्यूचुअल फंड हमारे ऐप पे, ताकि आपका एक डेडिकेटेड कॉर्पस बन जाए सिर्फ पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे के लिए। सेकेंडली, अगर आपको और ग्रो करना है, 2 ही टाइप से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर सकते हैं। या आप नए SIP शुरू करें, या सेकेंडली हमारे जो पोर्टफोलियो एडवाइजर है उससे आप अपना पोर्टफोलियो चेक करा लो कि क्या कोई और म्यूचुअल फंड अच्छा है। कई बार फंड बहुत अच्छा करते हैं 1-2 साल के लिए, फिर वो फंड अच्छे नहीं करते। सो वी कैन एक्चुअली क्रिएट एंड क्यूरेट द बेस्ट पोर्टफोलियो फॉर यू। So that's the best way of optimizing your return. थैंक यू। हर्ष पूछ रहे हैं कि ये कॉलेज कॉस्ट कैलकुलेटर कितना एक्यूरेट है। So जैसे मैंने अपने पहले भी बोला स्लाइड पे कि ये 5% तक गलत हो सकते हैं, बट बहुत गलत नहीं होगा। अगर कैलकुलेटर 2 करोड़ बोल रहा है तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ नहीं होगा, उतना गलत नहीं होगा। बट हाँ, अगर 2 करोड़ कैलकुलेटर बोल रहे हैं तो 2 करोड़ 10 लाख वैसा हो सकता है, बिकॉज सम ऑफ दीज नंबर्स स्पेशली ऑन द करेंसी साइड, जो रूपी डॉलर के मूवमेंट है, रूपी पाउंड मूवमेंट है, ये लोग हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं। सो हम लोग रियल टाइम अपडेट नहीं करते, हम लोग साल में 2 बार अपडेट करते हैं। सो कई बार आप 5% से अलग हो सकते हैं। राधिका पूछ रही है कि पैंडेमिक की वजह से कॉलेज की फीस आपको फ्यूचर में कम होती दिखाई दे रही है क्या? सो जब हम ये बना रहे थे एक्चुअली 2020 में, मोस्ट ऑफ 2020 हम ये कॉलेज कैलकुलेटर और ये ऐप, द इंजीनियरिंग साइड ऑफ द ऐप, हम उस पर काम कर रहे थे। तो हमको कई लोग बोलते थे कि अभी जब पूरा दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, कॉलेजेस बहुत सस्ते हो जाएंगे, लोग कॉलेजेस में उतना जाएंगे नहीं, सब ऑनलाइन पढ़ेंगे, एंड ये पूरा एकदम एक यूजलेस एक्सरसाइज हो जाएगा। तब हम भी डर गए थे, बट 12 महीने बाद हम क्या जानते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज ने 1 रुपया भी कॉस्ट कम नहीं किया है। कई यूनिवर्सिटीज ने कॉस्ट कम किया है, बट उसके सामने they have reduced the activities also, so in a like to like comparison कॉस्ट कम नहीं हुआ है। आप दुनिया में कोई भी टॉप 20-25 यूनिवर्सिटीज ले ले, किसी ने नहीं काटा है। व्हाई? बिकॉज एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, क्वालिटी एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, और the पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट फ्रॉम maybe delivering that content to professors to the entire experience, that is very hard to move to online हमेशा के लिए। सेकेंडली, दैट हैज अ कॉस्ट इन इट। सो ये सस्ता हुआ नहीं है और शायद होगा भी नहीं। थैंक यू अरिंदम। शौनक जानना चाहते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपके हिसाब से कॉलेज की पढ़ाई इंडिया में बेहतर है या अब्रॉड में? अरिंदम, मुझे लगता है ये करियर के शायद पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। शौनक, सो आई थिंक इंडिया हैज गॉट सम excellent universities, right? You take some of our IITs, जो पुराने वाले हैं, some of our IIMs, I think they are one of the best in the world. However, ये इतने good quality universities हमारे पास शायद मुश्किल से 10 है। So मैं हमेशा यही मानता हूँ कि अगर आप इस 10 में नहीं जा सकते हो इंडिया में,
तो आप बाहर चले जाओ। बाहर के जो एवरेज भी यूनिवर्सिटीज है, दे आर बेटर देन हमारे यहाँ के एवरेज यूनिवर्सिटीज। Always remember, and this is a very personal statement, I don't know, if you are blessed with a very smart kid, it doesn't matter whether he studies in India or abroad, he will do just fine. But if you cannot get into the top 10 universities in India, abroad is a much better place, because the opportunities it gives you is much more, even today. थैंक यू अरिंदम। मिहिर पूछ रहे हैं कि अगर आज मेरा बेटा 11 साल का है तो उनके पास कितना वक्त है सेव करने के लिए, क्योंकि शायद उन्होंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया है। आई थिंक वो पूछ रहे हैं कि क्योंकि ही इज क्लोजर टू 18 तो फिर शायद उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होगा सेव करने के लिए। So you should start today, as soon as our webinar ends, आप शुरू करें। अगर आपको पता चल गया कि ज्यादा वक्त नहीं है तो कल तक ना रुके, आज से शुरू करें। एंड यू हैव 7 साल, राइट? मोस्ट किड्स 18 के उम्र में जाते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए। स्टार्ट टुडे। एटलीस्ट जितने भी पेरेंट्स हैं इस वेबिनार पे, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, यूज द कॉलेज कैलकुलेटर। हमारी टीम ने बहुत घंटे देख के ये कॉलेज कैलकुलेटर बनाया है। प्लीज गो एंड यूज इट। अपना कॉस्ट जानिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते हो, कॉस्ट जानना एकदम अनिवार्य है, और ये डिले ना करें। थैंक यू अरिंदम। ये शायद आज का आखिरी सवाल होगा स्नेहल से। वो पूछ रही हैं कि नहीं, उन्होंने एक्चुअली बोला है कि वो आप हमारा एडुफंड ऐप डाउनलोड कर चुके हैं और उस पे यूएस स्टॉक्स के भी ऑप्शंस हैं। इसमें और म्यूचुअल फंड में कितना फर्क होगा और कौन सा बेटर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड सॉरी मैं इस पे टच करना भूल गया। यूएस स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड किसको लेना चाहिए? अगर आपको पता है कि आपका बच्चा बाहर ही जाएगा तो इंडियन करेंसी में सेव करना शायद अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन करेंसी जो रुपी है हमेशा डिप्रिशिएट हुआ है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन है। अगर आपके देश में महंगाई है तो करेंसी डिप्रिशिएट होगा। सो अगर आपका 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, और आपको पता है कि कनाडा जाएगा, यूएस जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, रुपी में सेव ना करें, क्योंकि 50 लाख 40 लाख रुपए आपको पता नहीं वो डॉलर में कितने होंगे या उस देश के करेंसी में कितने होंगे। सो दुनिया में आज भी काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी और जो बेंचमार्क करेंसी हम बोलते हैं वो यूएस डॉलर है। तो हम आपको ये बोलेंगे कि अगर बाहर ही जाना है तो डॉलर में सेव कर लो, और यूएस मार्केट में इसीलिए सेव करें। यूएस मार्केट के 2-3 एडवांटेज ये है। यूएस मार्केट बिकॉज डेवलप्ड मार्केट है, ज्यादा स्टेबल है। जो हम टेक्निकल टर्म्स में वॉलेटिलिटी बोलते हैं, जो एक दिन बाजार ऊपर एक दिन नीचे, वो कम होता है यूएस में। सेकेंड, ज्यादा रेगुलेटेड है, लॉज आर मच मोर स्ट्रिक्टर, सो आपका पैसा ज्यादा सेफ रहेगा फ्रॉम अ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। थर्ड, आपका सेम पैसा एक सुपीरियर करेंसी में विच इज डॉलर। एंड फोर्थ, यूएस मार्केट इतना बड़ा है कि आपको ऑप्शन ज्यादा मिल रहे टू इन्वेस्ट करने के लिए। सो इसीलिए मैं तो हर पेरेंट को ये बोलूंगा, चाहे आप बाहर पढ़ो कि इंडिया में पढ़ो, थोड़ा पैसा 20% आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है यूएस म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, डॉलर में। थैंक यू अरिंदम। शायद हम नेक्स्ट वेबिनार यूएस मार्केट के ऊपर स्पेसिफिकली करेंगे। आपकी दी गई जानकारी बहुत पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हम आशा करते हैं कि यहाँ मौजूद पेरेंट्स को एडुफंड की सर्विसेज का लाभ उठाने का मौका जरूर मिले। आपके बच्चों की कल की तैयारी के लिए एडुफंड ऐप डाउनलोड जरूर करें। डाउनलोड करने के लिए आपके चैट बॉक्स में एक लिंक दी हुई है। इसके साथ हम आ चुके हैं वेबिनार के एंड में। जो चैट बॉक्स में जो लिंक है उसके जरिए अगर आप एडुफंड ऐप डाउनलोड करते हैं और अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो हम चूज करेंगे 3 लकी विनर्स जिन्हें मिलेंगे Amazon वाउचर्स। थैंक यू आप सबको, थैंक यू, आपने टाइम दिया हमें। प्लीज हमारा ऐप चेकआउट करिए, कैलकुलेटर प्लीज देखिए, एंड जो आपको चाहिए, शायद कुछ मिसिंग है हमको बोलिए, शायद आपको कुछ अच्छा लगा वो भी हमको बोलिए, कुछ अच्छा नहीं लगा वो भी बोलिए, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू, check out the app, look at the calculator,
and start your investment journey today. Don't wait. थैंक यू अरिंदम। Thank you. ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग हमारे YouTube चैनल पे अपलोड की जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और आपको ईमेल भी किया जाएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम पे मौजूद नहीं है तो चैट बॉक्स में फिर से आपको एक लिंक आएगा, तो अभी ज्वाइन कीजिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एडिफन को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। इनके लिंक्स भी चैट बॉक्स में दिए गए हैं। यदि आपको कोई भी और सवाल हो, आप प्लीज हमें कॉल कर सकते हैं 7600730860 पर। थैंक यू अरिंदम, आपकी कीमती समय हमें देने के लिए और यहाँ मौजूद सारे पेरेंट्स की उपस्थिति के लिए एडिफन आप सभी के आभारी है।